पहले सीधे बैठ जाओ, नमस्ते करो। नमस्ते आप सभी लोगों को, प्यार से गुड मॉर्निंग बोलो। ए बाबा गुड आफ्टरनून। ठीक है, जो लोग ब्रश करके एक प्यारी सी स्माइल दो, दांत दिखाओ। कैसा हंसा है बच्चा, वेरी गुड। चले, जब तुम कभी किसी ज़माने में लड़की देखने जाओ कभी, और तुम्हारा अरेंज मैरिज हो और वो ना हंसे, तो ऐसे बोलने का, जो लोग ब्रश किए हैं दांत दिखाओ। शुरू करेंगे मेरे राजा बेटा। अब कल हम कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में मैं कुछ सिखा रहा था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। चुप रहे, ऐसा नहीं सिखाया, झूठ मत बात बोले यार। पहले मैंने बोला कि अकाउंट्स में 10 चीजें होती है, 10 चीजें होती है ना अकाउंट्स में। ए चुप है, झापड़ दूंगा एक नालायक। मेरे भाई साहब, अकाउंट्स में 10 चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? तो तुम बोल क्यों नहीं रहे? अकाउंट्स में 10 चीजें होती है। 7 होती है? अच्छा, कौन सी होती है? असेट। मैंने ऐसे से पढ़ाई क्या जैसे तुम बोल रहे हो ऐसा? थकेले चुप। तो पहले क्या होता है? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। असेट को कौन सा बैलेंस? लायबिलिटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, कैपिटल को। असेट बढ़ गया, डेबिट हो गया। क्रेडिट किया, नहीं सॉरी, लायबिलिटी को बढ़ा दिया, क्रेडिट कम कर दिया, ओके। इनकम बढ़ गई, एक्सपेंस कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। पक्का समझ में आता है? इक्वेशन याद है क्या? LHS इज इक्वल टू RHS, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। असेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। से यस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था। लेफ्ट हैंड बाजू में क्या आता है? लायबिलिटी, और असेट आता है राइट हैंड साइड में। लायबिलिटी के नीचे और एक चीज थी, कैपिटल। ओके, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट या P&L अकाउंट ऐसा सिखाया था, हाँ नहीं? तो P&L अकाउंट में 2 साइड होती है क्या? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या होता है? क्रेडिट साइड में क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश मेरा मुन्ना। तो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड में एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम। राजा बेटा जी, फिर मैंने आपको कल समझाना शुरू किया कि अकाउंट्स में एंट्रीज करने का तरीका क्या है। तो पहले क्या होता है? चुप रहे नालायक। तेरा नाम क्या बेटा? तेरा नाम क्या? आदर्श। मेरे को तुम्हारे में 2 चीजें अच्छी लगी, एक चीज गलत लगी, बता सकता हूं? पहली चीज, तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एनर्जी। दूसरी चीज, तुम उस एनर्जी को सही से बता पाते हो, तुम्हारे अंदर डेयरिंग है बोलने की। ये 2 चीजें बहुत पॉजिटिव है, बहुत कम लोगों में होती है। लोगों को आता है, पॉजिटिव भी होते हैं, बट बोल नहीं पाते, थकेले रहते हैं। तुम्हारे में 2 चीजें अच्छी है। जो यूट्यूब के बच्चे हैं वो भी सुन लीजिए, ये 2 चीजें पॉजिटिव हो गई। बट नेगेटिव क्या? कहां पे बोलना ये पता होना जरूरी है, और क्या बोलना, नहीं तो सब खत्म। समझ आ रही बात? दिन में कहां पर बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, सब पता होना चाहिए। ये एक चीज लेके आओ अंदर, तुम आसमान छूओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि CA बनकर छूओगे, मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि जिस भी फील्ड में जाओगे वहां पर आसमान छूओगे। क्योंकि डेयरिंग करना मतलब रिस्क उठाना, ये इन्वाइट करता है कि आप पैसा कमा सकते हो, शोहरत कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो। उसको बोलते आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई। तीसरी चीज़, कहाँ बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, पता नहीं होना चाहिए। और अगर ये चीज़ पता नहीं बिना रोक टोक के चल रहा है, तो बेटा वो पानी बाढ़ लेके आता है, फिर इट डजंट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक पर्टिकुलर रिदम में, मूवमेंट में एनर्जी जाएगी तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, समझा? तो चीज़ों को सीखो। सुन रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा था? फिर पहला क्या स्टेप होता है अकाउंटिंग का प्रोसेस? सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर जर्नल, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम्हें पता है तुम बुक कीपिंग के लिए जन्म लिए हो कि अकाउंटिंग के लिए? बट अकाउंटिंग का फासला कहां से जाता है? बुक कीपिंग के। इसीलिए हम बुक कीपिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको अकाउंट्स का एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ओवरव्यू मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। वैसे मैंने आपको कल जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताया था। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है? एक बुक होती है, उस बुक में कुछ कॉलम बने होते हैं। तो उसको नाम, उसका फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है? डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? सो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। LF कल मेरी बाइकों ने नहीं सिखाया, आज भी नहीं सिखाया, वो बोला कि अगली बार सिखाएंगे। क्या चीज? LF। LF इज लेजर फोलियो,
नहीं भाई को नहीं सिखाया, सॉरी 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 सॉरी, आज बताऊंगा व्हाट इज एलएफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जर्नल मैंने आपको क्या बताया था कि ये प्राइमरी बुक होती है कि नहीं होती है? प्राइमरी बुक का मतलब क्या होता है कि इसमें रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम होती है। कब होती है सर? फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इसके अंदर होती है, वो हुआ जर्नल। जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। क्रोनोलॉजिकल मतलब समझ में आता है क्या? एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, डेट वाइज। एग्रीड? तो फिर मैंने आपको बताया कि एक बुक है, उस बुक के अंदर हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज कर दी है। ठीक है, संतोष आज कहीं जाना मत, ध्यान देना। एक बुक दो, इसको कवर कर। आएगा क्या इधर? आएगा क्या इधर? पूरी क्लास को तुम्हारा शुभ नाम बताइए। 2 मिनट इधर, ज्यादा नजदीक आ जाएगा। अनीश भाई है, और ये अनीश भाई साहब की ये जर्नल है, ये जर्नल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास कोई भरी हुई बुक है क्या पूरी? कोई नहीं, हाँ, क्योंकि अभी क्लास शुरू हुई ना, तो कहां से भरी हुई? ये इनकी बुक है, मान लेते पूरे पन्ने में भरी हुई है। ठीक है, अगर मैं अनीश को बोलूं कि इसमें राम नाम लिखा हुआ है, एक काम कर दो, पेन दे, तू उधर देख। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, अरे वो ना ऐसा, ये पैर लेना उधर, हाँ हाँ, अब दोनों आंखों पर हाथ रख। ये ले, मैंने कितनी जगह पे कुछ एक मार्क किए है, मैंने नाम लिखा है किसमें, कितनी जगह पे लिखा है, देखकर बता। हाँ मैंने बहुत जगह लिखे। और कितनी जगह लिखा? तुम श्योर हो? देखो इसने बराबर बताया ये श्योर नहीं है, क्योंकि मैं भी कमीना आदमी हूं, कुछ चीजें ऊपर लिखी, एक चीज नीचे लिखी थी मैंने। मतलब इसलिए पूछा श्योर हो क्या। जर्नल बिल्कुल ऐसी होती है बेटा बुक, इसमें पूरा भरा हुआ रहेगा। बट अगर मुझे किसी एक व्यक्ति का बैलेंस चाहिए, एक व्यक्ति से कितने पैसे आए, कितने उसको देने हैं, तो ये जर्नल अपने को हेल्प नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक बेस बनाती है कि अकाउंटिंग होती कैसे है। जर्नल में क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम लिखते चले जाते हैं तो ये बुक हमें हेल्प नहीं कर सकती। ये किस लिए हेल्प करेगी? ये वाली बुक हेल्प करेगी दूसरी बुक में एंट्री करने के लिए। सो जर्नल से हम कहां पे जाएंगे? लेजर में। क्या मेरी बात पूरी क्लास को समझ आ रही क्या? बताओ जल्दी से। हम जर्नल से हम कहां जाएंगे? लेजर में। लेजर में उन डेटा को क्लासिफाई किया जाता है। तो मान लो, अगर मान लो राम है, तो राम का एक अकाउंट ऐसा बनेगा। अब बेटा जी राम के इसमें कैसे अकाउंटिंग होती है मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, इधर आजा भाई, तुम्हारी बुक लेके आओ। हाँ ना, ये तू इधर से पीछे जा सकता है क्या? वो बाजू में जाएगा क्या? और बाप रे, नहीं जा पाएगा, फिर खड़ा रहे इधर ही, थोड़ा सा उस तरफ हो जा। हाँ तो इधर आ। ये जो बंदा है ना, संतोष में थोड़ा सरक जाऊं क्या उधर? ठीक है, आजा भाई, तू पहले इधर, जर्नल इधर। ये कौन है रे? जर्नल। तुम्हारी बुक लेकर खड़े इधर को, जर्नल को। हाँ, अब ये बंदा क्या करेगा? इस जर्नल से डेटा क्लासिफाई करके देगा लेजर में। अब लेजर में डेटा कैसे क्लासिफाई करके दे रहा है ये देखो। मैंने इसके बुक्स में, लेजर का मतलब क्या है? बुक ही है। ये लेजर का मतलब क्या है? बुक। उस बुक में ऐसे फॉर्मेट के हम कुछ अकाउंट बनाएंगे। इसको नाम क्या बोलते हैं? अकाउंट। फॉरेन में इसको टी शेप अकाउंट भी बोला जाता है। तो मान लो इधर मैंने बनाया राम
अकाउंट ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसकी ये डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि डेबिट में कब लिखना और क्रेडिट में कब, ये नहीं सिखा रहा हूं, बट ये जरूर सिखा रहा हूं कि लेजर बनता कैसे। तो इसमें कुछ कॉलम है, ये दिख गया। अब मैं इधर लिखता हूं टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स, बाय कैश, बाय सेल्स रिटर्न, बाय कैश, बाय सेल्स रिटर्न। एग्रीड। मैंने इधर लिखा 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, अपने घर का राज है। 50,000 नहीं, ठीक है ना, काम लाख में ही करने का। 1.5 लाख, 0.2 लाख मतलब 20,000। कैश 1.5 लाख, 2 2 4 6, हाँ। सेल्स रिटर्न 0.5 लाख, तो 3 और नहीं, ये 3 कर देता हूँ, 3, हाँ ठीक है। और फिर इधर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है बैलेंस कैरिड डाउन नहीं पता, बस इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि बैलेंस है। सो 2 2 4 और 2 6 लाख, और इधर 3 2 5 और 1.5 3, सो 3.5 मतलब ये 2.5 आएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। राजा बेटा जी इधर भी टोटल मैंने ले ली 6 लाख। अब मैं तुमको पूछ रहा हूं, ओ लेजर वाले बाबू, ये तुम्हारी बुक का मैंने इधर छापा है, मैं तुमको पूछ रहा हूं बैलेंस बताओ राम का। हे बराबर बता रहा है 2.5 लाख। इसको कैसे मालूम पड़ा? लेजर से। तू बता भाई राम का बैलेंस। ये बंद कर दिया मैंने, बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ तुम बताओ बैलेंस कितना है? जर्नल का प्रॉब्लम समझ में आया? जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने की वजह से हमें राम की पूरी ट्रांजैक्शन ढूंढनी पड़ेगी, फिर भी हम बैलेंस नहीं बता पाएंगे। बट इसका क्या है, इसके पहले पेज पर एक ऐसी इंडेक्स होती है, इस इंडेक्स में इधर लिखा हो रहता है ABCD। एग्रीड। तो राम का अकाउंट कौन से पेज नंबर पर है, ये इधर लिखा रहता है राम का अकाउंट इस पेज नंबर पर, फिर वो देखेगा इधर पेज नंबर है और ऐसा ओपन करेगा, ये राम अकाउंट बैलेंस इतना है। तुम्हें लेजर का मीनिंग समझ में आ रहा है? तो लेजर में मुझे बताओ बुक्स कितनी बनती है? 1, और उस बुक में अकाउंट कितने बनते हैं? सारे अकाउंट बनते हैं क्या? बट वो अकाउंट कैसे होता है? टी शेप। उसकी एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड। अभी के लिए मैंने सिर्फ बताया, एक होता है डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट साइड होता है मतलब राइट हैंड साइड। डेबिट साइड में जब भी आपको लिखना होता है तब आप क्या लिखते हो? 2, और क्रेडिट साइड में जब भी आपको लिखना होता है तब क्या लिखना होता है? बाय। ऐसा क्यों? ऐसा रूल है, 2 और बाय लिखकर आपको आगे बढ़ना होता है। क्या पूरी क्लास को समझ में आया कि क्यों जर्नल के बाद में लेजर बना? अच्छा, इसको क्या बोलते पता है क्या? लेजर रिकॉर्ड्स इन एनालिटिकल मैनर। कौन से मैनर में? एनालिटिकल मैनर, एनालिटिकल, एंड इट क्लासिफाइज द डेटा। ऐसा क्यों बोला क्लासिफाइज द डेटा? क्योंकि पहले डेटा कैसे था? एक जगह ही था ना जर्नल में। अब इस डेटा को कैसे कर दिया गया? अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई। यस और नो? पोस्टिंग कैसे करना है मेरे भाई मैं सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आपको समझा क्या वर्ड? लेजर क्लासिफाई करता है डेटा को। डन? ऑलराइट, लेके जाओ। ये रुको ना 2 मिनट। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे बुक्स में तुम्हें नालायक, इसकी बुक दे, नालायक, हाँ तेरी बुक ले। हाँ सभी को लेजर दिखा तेरी, नहीं दिखा ना, उधर है डायरेक्ट दिखा रहे, लेजर बुक दिखा। हाँ ये इनकी लेजर है, तुम्हारी जर्नल दिखाओ। अब मुझे बताओ, जर्नल पहले बनेगी, फिर इससे डेटा उधर आएगा क्या एंट्री? अरे भाई हाँ या नहीं? सो मुझे एक बात बताओ, उसने एंट्री गलत की, ये कैसे पता चलेगा? इस जर्नल से। तो बेटा जी जो कोई भी ऑडिटर आएगा वो पहले चेक करेगा जर्नल का डॉक्यूमेंट के साथ, फिर वो एंट्री बराबर हुई क्या नहीं हुई उसको चेक करने के लिए इसका जो पेज नंबर पर जर्नल एंट्री हुई उसका रेफरेंस उधर देना पड़ेगा, और उस पेज पे जो एंट्री हुई उसका रेफरेंस इधर देना पड़ेगा। मुंह बोलते हैं ना। तुम टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ये मेरी टेक्स्ट बुक है, दिख रही क्या? खजूर, मटर पनीर, दिख रही क्या? ये मेरा बेसिक चैप्टर, इधर है पेज नंबर 6, इधर एक क्वेश्चन है, और तुम्हारे ये बुक का पेज है पेज नंबर 18। तो इस क्वेश्चन के यहां पर लिखोगे ना पेज 18, और इधर क्या लिखोगे? पेज 6। बराबर है क्या? इसका मीनिंग क्या बताओ मुझे? दोनों को रिलेट कर दिया, एक बुक में दूसरे बुक का रेफरेंस दिया, दूसरे बुक में इस बुक का रेफरेंस दिया। किसी ने सिखाया तुमको ये चीज? बचपन से करते आ रहे हो ना। इसी को अपन है ना दूसरा भारी नाम बोलते, फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर, फोलियो। कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है क्या? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो तुमको पता चलेगा कि जब तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड की कंपनी में तुम्हारा फोलियो नंबर बनता है।
चलो होमवर्क लो आज। म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर बनता है क्या? ये पैसा कमा के इन्वेस्ट करोगे ना पैसा, ये भाई जिंदगी में जाओ ना तुम। थैंक यू सो मच अनिश। और दूसरे वाले बंदे का नाम आयुष, अनिश आयुष, वेरी गुड। तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम्हारा होमवर्क क्या है? म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर क्या होता है, ये होमवर्क है आपका, है ना? ओके राजा बेटा, गूगल करके आओगे या किसी को पूछ के आओगे? अच्छा सुनो ना, डरने का नहीं है किसी को पूछने में। कितने के मम्मी पापा इन्वेस्ट करते पैसा म्यूचुअल फंड में? SIP है 1 2, बाकी के लोग मतलब इतने नालायक के घर वाले बताते नहीं है बोले बच्चे पर भरोसा नहीं है या तुम पूछते नहीं हो। तो फोलियो नंबर बेटा पता होना जरूरी है आपको। इससे क्या है कि आपका एक व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ेगा, और मैं अभी तो समझा ही देता हूं फोलियो नंबर क्या होता है। वैसे फोलियो नंबर तुमको अभी भी समझ में आ जाएगा। ये किधर गया? किधर है? ओ बाबा इतना छोटा हो गया ये। हाँ ये देखो, ये कल मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी क्या, और आपने लिखा भी था। इसमें LF है, LF का मतलब है लेजर फोलियो। तो मैं क्या करूंगा, इधर पेज नंबर लिख दूंगा 18। पेज नंबर 18 मतलब लेजर के पेज नंबर 18 पर यह पोस्टिंग हुई है। लेजर मतलब बुक, उसके पेज नंबर 18 पर पोस्टिंग हुई है। सो लेजर का बैलेंस मतलब ये फॉर्मेट कैसे बनता है, ये देखो लेजर का फॉर्मेट, ये लेजर, उसके अंदर एक अकाउंट बनेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, व्हाटएवर, ये ऐसा बनता है। इसका फॉर्मेट होगा इस तरीके से। एक चुप, ये देखो, ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा JF, ये आएगा रुपीज, ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, और ये आएगा क्या JF, और ये आएगा रुपीज। अब बेटा जी ये इसकी साइड है, ये इतनी जो साइड है ना, ये डेबिट साइड है। ये देखो जो ग्रीन से मैंने लिखा, ये इतनी इसकी डेबिट साइड है। इस साइड को सेपरेट करने के लिए बीच में 2 लाइनें होती है, बट जनरली हम यूज नहीं करेंगे। बट बीच में कितनी लाइनें होती है? 2 लाइन। लेफ्ट साइड जो है इसके इधर का, ये कौन सा साइड है? डेबिट। और ये वाली जो साइड है, ये कौन सी साइड है? क्रेडिट। ये बात समझ आती है आपको? अब इसके अंदर मैंने वर्ड क्या यूज किया? JF। JF मतलब जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब क्या कि कौन से पेज नंबर पर जर्नल में ये एंट्री रिकॉर्ड की गई। तो मान लेते हैं जर्नल में ये पेज नंबर है 12। जर्नल का कौन सा पेज नंबर है? 12। तो मैं इधर लिखूंगा भाई जी, ये पेज नंबर आपको जाके ढूंढना है वहां पर 12। तो मुझे ये एंट्री मिल जाएगी क्या उधर? यस। तो अगर कल को तुमको चेक करना है कोई भी चीज की गलत कुछ हुआ है क्या, तो इस तरीके से चेक करते चले जाएंगे। एग्रीड? डेबिट में जब हम लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? टू। और क्रेडिट में जब हम क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं बाय। अगर मेरी बात बेटा समझ में आ रही है तुम्हें, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जर्नल के बाद में जो बनता है वो क्या बनता है? लेजर। सबसे इंपॉर्टेंट बुक अकाउंट्स में है लेजर, इसीलिए इसको और एक नाम दिया गया, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। कौन सा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मेन बुक। जैसे आपके स्कूल कॉलेज में कौन मेन होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, जहां से मेन आप डिसीजन ले सकते हो। लेजर के बारे में यह भी बोला गया है, इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल मैनर। क्या बोला? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड तो डेट वाइज ही होगा। बट एनालिटिकल क्यों बोला? क्योंकि ये एनालिसिस कर रिकॉर्ड कर रहा है। एनालिटिकल मैनर मतलब क्लासिफाई कर रहा है डेटा को, और अब आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो। जर्नल कैसा था? सिर्फ क्रोनोलॉजिकल था, एक के नीचे एक के नीचे एक। ये कैसा है? क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज तो है, साथ साथ क्या है? एनालिटिकल। एनालिटिकल क्यों? क्योंकि आप एनालिसिस कर सकते हो, आप बैलेंस निकाल सकते हो, किसका कितना बैलेंस है। से यस। तो पहला था सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर क्या था? जर्नल, फिर क्या था? लेजर, फिर क्या था? ट्रायल बैलेंस। क्या मेरी पूरी क्लास को समझ में आया? क्या प्रोसेस क्या है? मुझे नहीं समझा, बताओ क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट, ये समझ में आया कौन से थे? फिर जर्नल, फिर लेजर। लेजर में क्या होता है? टी शेप अकाउंट होता है।
सभी के अकाउंट ओपन करने, जो मन में है वो करने, सभी के, मतलब एक नया अकाउंटेड आया रे आया तो सारे अकाउंट्स करने के। से यस और नो। और मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रूफ देकर बताया कि जर्नल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेजर अकाउंट इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे मैं आपको यह समझाऊंगा कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब लेजर में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, चलो जाओ, ये लिख लो पहले, लेजर कैसे बनता है। ये लेजर का लेजर अकाउंट है। क्या हो बेटा? हुई गया का पांडे जी? अरे ओ बबुआ, हो गया? आगे चले तो सुना अभी मेरी बात बहुत ध्यान से, जितना भी ध्यान है पूरा लगा दियो इधर। हाँ, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले सीधे बैठो। संतोष, ट्रायल बैलेंस अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम में से कितने बच्चे अपने पापा को हिसाब देते हैं? ठीक है, आप खड़े हो जाओ बेटा। गर्ल्स एक भी हिसाब नहीं देती? देती हो, बाकी की सिर्फ उड़ाती हो। अच्छा, हिसाब लिखते हो क्या? हिसाब लिखने का, यस। आपका शुभ नाम बेटा? हाँ, ओमकार। कितना प्यारा नाम है बेटा तेरा। किसी ने बताया तेरे को ये बात? मैं बता रहा हूं ना, ओमकार। चल मैं तुझे एक बात पूछता हूं, हिसाब लिखता है, तेरे पापा ने कितने रुपए दिए तुझे? ऐसा जरूरी नहीं कि एक्चुअल फिगर बताने का, फेंकने का कोई टेंशन नहीं लेने का। मेरे से सीख फेंकने का कैसे, बिंदास। हाँ बोल। ओके, सो आई विल राइट डाउन 200 रुपए आपके पापा ने आपको दिए। ठीक है, अब जब आप पापा को हिसाब दोगे तो कैसे दोगे? आप बता सकते हो मुझे कैसे दोगे? बस का कितना लिखूं? 80 रुपए लगने लग गए बस के। कहां से आते हो आप? सांगवी से आते हो? ओके, तो बस का मैंने लिख दिया 80। और क्या लिखोगे? कुछ तो क्या मैं रिफ्रेशमेंट लिखूं? कितना लिखूं? हाँ बेटा, 50। ठीक है, और कुछ लिखना चाहोगे तुम? बस तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचा? क्या लिखेंगे? मतलब एकदम भारी। अब मैं तो ठहरा अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट ठहरा। अभी अकाउंटेंट का मैं अकाउंट बनाना सीखा, कैश। ओमकार को जो मिली वो क्या मिली? कैश। तो मैंने लिखा इधर कैश। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना ही समझा रहा हूं कि इधर होता है डेबिट और इधर होता है क्रेडिट। ठीक है, मैं कहां पर लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कुछ और कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, वो सुनो। अब ओमकार कैश अकाउंट बना रहा है और कैश अकाउंट में लिख रहा है इधर, सपोज कि पापा ने पैसे दिए, और मान लो वो इधर लिखना होता है तो वो लिख रहा है टू कैश 200, और फिर इधर लिख रहा है बाय कैश 80, और इधर लिख रहा है बाय कैश 50, और फिर वो लिख रहा है बैलेंस 70। जिन बच्चों को अभी तक बात पकड़ में नहीं आई है उनके लिए मैं लिख रहा हूं, ओमकार ने लिखा पापा को कैंसिल कर कैश आई 200 रुपए, ओमकार ने लिखा कैश गई पापा
ये जाना 80 रुपीज। ओमकार ने लिखा कैश गई पापा 50। हम ऐसे हिसाब देते हैं कि जो पहले हिसाब दिया था वैसे देते हैं, बराबर है ना। मैंने क्या लिखा था, कैश आई 200, किससे आई, पापा से आई। फिर सेकेंड चीज मैंने क्या लिखा कि मेरी कैश गई 80 रुपीज, किस में गई, ट्रांसपोर्टेशन में गई, बस में गई, कन्वेंस में गई। फिर मैंने लिखा कैश गई 50 रुपीज, किस में गई, रिफ्रेशमेंट में गई। दिस इज हाउ वी पुट अप दी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ आवर फादर। एक्सपेंस का शीट देते हो, कॉमन सेंस लगाओ, ये भी अपना अकाउंट ही बना रहे हैं ना। ओमकार जाने अनजाने में अकाउंटिंग ऑलरेडी कर रहा था, और वो क्या कर रहा था, ये जाना बे, ये जा नहीं रहा। ठीक है, इधर क्या लिखा था पापा, इधर क्या लिखा था बस, और इधर क्या लिखा था रिफ्रेशमेंट। सो जाने अनजाने में ओमकार अकाउंटिंग जान रहा है। उसको यह पता है कि जब मैं कैश का हिसाब दे रहा हूं तो कैश में कैश का नाम नहीं लिखते, कैश अकाउंट में क्या किया उस कैश का वो लिखते हैं। बोलो हाँ, कैश अकाउंट में जो कैश के साथ किया है वो लिखते हैं। तो कैश में बोलूंगा कैश गई, तो मालूम है भाई कैश गई, बट ये बता किस में गई, तुम बताओ किस में गई। तुमको पता है बस में गई, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बस। अब तुम मुझे क्वेश्चन पूछोगे, बैठ बेटा, अगर तुम बात को पकड़ पा रहे हो साइंस के बच्चों, तो देखो जरा, कहां गई कैश, बस में। कैश क्या है, असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। क्या है, कैश असेट है। कैश को कौन सा बैलेंस होगा, जब कैश बढ़ेगी तो क्या करेंगे, जब कैश कम होगी तो क्या करेंगे। सोच के बताओ, कैश का डेबिट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड। लेफ्ट साइड में लिखना होता है टू, और क्रेडिट साइड में लिखना होता है बाय। मुझे बताओ ओमकार की कैश कब बढ़ी, पापा से पैसा आया। तो देखो वो क्या बता रहा है, ओमकार बोल रहा है मेरी कैश बढ़ गई, तो मैंने किया डेबिट। किसके वजह से बढ़ी, टू कैश नहीं रे, टू ऑल टाइम फेवरेट पप्पा, बराबर है। फिर ओमकार की कैश कम हुई, तो कैश बढ़ती है तो असेट है, डेबिट। कैश कम होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कौन से बाजू में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो इधर क्या लिखेंगे, बाय बस या बाय कन्वेंस, और इधर क्या लिखेंगे, बाय रिफ्रेशमेंट। और बेटा जी ये बैलेंस आ गया 70। बहुत भारी चीज समझा रहा हूँ क्या, अबे अकाउंटिंग अपन ने ऐसे बनाई है, कैश को डेबिट बैलेंस होता है। अब समझो, पहले लेजर अकाउंट को सिर्फ पढ़ते थे अपन 11th-12th में, अब ऐसा नहीं पढ़ने का। अब क्लिक हुआ ना कि वो अकाउंट क्या है, अच्छा ये एसेट का अकाउंट है, डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, राइट। वैसे एक चीज पूछू क्या, कैपिटल को कौन सा बैलेंस, अगर उसको बढ़ाना है तो कौन से साइड में लिखूं, कम करना है तो पक्का क्या, ओ मटर पनीर बोलना चालू कर, मैं भाला डालेगा इधर से। हाँ मुझे एक बात बताओ, लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, ठीक है। अगर बढ़ा तो, कम हुआ तो बढ़ा तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय, कम हुआ तो कौन सा साइड में, डेबिट में। अबे कैसा लिखेंगे वो समझाएगा ना, मैं अभी सीखिए कहां पर लिखने का, बढ़ने के बाद, कम होने के बाद। और कैश में कैश का नाम लिखोगे, राम में राम का नाम लिखोगे, चंपा में कितना भी पसंद क्यों ना हो चंपा का नाम लिखोगे, चंपा में ट्रांजैक्शन लिखोगे कि किस वजह से उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर रही। इस तरीके से अकाउंटिंग डेवलप हुई थी। कैश अकाउंट में हम ये लिख रहे हैं कि किस वजह से उसको डेबिट कर रहे हैं या किस वजह से क्रेडिट कर रहे हैं, उसका नाम लिखना है। बाकी तो ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में हो रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट को मैंने शॉर्ट में आपको समराइज किया। लेजर एनालिटिकल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, और जितने भी नाम है उतने सभी नाम के, जितने भी अकाउंट है उतने सभी अकाउंट के क्या करते हो आप, अकाउंट ओपन करते हो। से यस। अगर आपकी यहां तक बात क्लियर हो जाए तो मैं आपको आगे ले चल सकता हूं, पक्का। ओके दैट्स लवली पीपल, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर कितने पुराने हैं, कब आए कंप्यूटर, कौन से साल में कंप्यूटर कब है, मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारा चेहरा देखने को ऐसा मुंह खोल कर बैठ जाते ऐसे, तब तो पता नहीं मच्छर जाके कुछ अंदर करके आ जाए, भगवान जाने। मैं नहीं जा ही नहीं रहा हूं, मैं कंप्यूटर कब से आया,
अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो, गोली मारेंगे, तुमको नहीं बताना ना, गोली मारेंगे। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मोबाइल के ऊपर वीडियोस कब से देखने लगे? 2016 से देखने लगे? अरे वाह बेटा, जियो जियो जियो। ठीक है, 2016 से। तुम मुझे बताओ, जो तुम बच्चों को देखते हो ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो वीडियोस कब से देख रहे हैं? अभी से। अच्छा तुम्हें जो सुंदर टीचर याद आ रही है? 11th नहीं यार, थोड़ी सी और पीछे जाओ। सुंदर टीचर दो, मैं बताऊंगा। हाँ तू मत, LKG UKG में तुमको जॉनी जॉनी सिखाते थे, तुम भी आकर बोलते थे घर पे जानी जानी पापा मम्मा, है ना, बोलते थे। कब कैसे सिखाते थे? वीडियो पर। हाँ फिर कैसे? बोल के, आवाज से। अभी जो बच्चे सीखते हो कैसे सीखते मालूम है? वीडियो से। चालू जॉनी जॉनी चालू हो जाता। हाँ या ना? तुम्हारे जमाने में इतना नहीं था, हमारे जमाने तो मार मार के सिखाते थे, तुम्हारे में फिर भी बोल बोल के प्रेम से सिखाते थे। तो जॉनी सुनना बे भाई, जॉनी जॉनी सीखे ना। अब वही कॉन्सेप्ट को पकड़ना। कंप्यूटर, ये क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, इसमें लॉजिक्स में घुसना मजा आता है। कंप्यूटर ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। 2000 में मैंने मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा, नहीं 2000 के पहले भी देखा, बट 2000 में हमारे घर में हमारे शॉप में कंप्यूटर आया, वर्ष 2000 या 2000 के आगे। उस जमाने में कंप्यूटर एक रेयर फेनोमेनन था, इट वाज नॉट रेगुलर। इनफैक्ट आई टेल यू, व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर आर्टिकलशिप, जब हम आर्टिकलशिप में जाते थे तो कुछ लोगों के यहां से बही खाते आते थे जिनका हम ऑडिट करते थे। बही खाते समझ में आता है? मतलब कंप्यूटर है ही नहीं, तो अब इतना बड़ा बड़ा व्यापार है तो वो कैसे अकाउंटिंग करेंगे? बही खाते में अकाउंटिंग होती थी। उसके और 10 साल पुराने या और 20 साल पुराने चले जाओ तुम, मतलब वर्ष 2000 के 20 साल पुराना, मतलब 1980 के दशक में चले जाओ आप, तो आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उस जमाने में कंप्यूटर का चलन इतना नहीं था, बट धंधे व्यापार बड़े बड़े थे। मैं आपको बताऊं, मेरी आंखों के सामने बैंकों ने ऐसी ऐड करना शुरू की, कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग। इसका मतलब पहले कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग नहीं थी। मेरी आंखों के सामने मैं आपको बता रहा हूं कि पीपीएफ का अकाउंट एक पासबुक में हाथ से लिख कर दिया जाता था। आंखों देखी बातें बता रहा हूं। पीपीएफ पहले इसमें नहीं था, क्या बोलते, कंप्यूटराइज नहीं था, इट वॉज ऑल अकाउंटेड मैन्युअली। क्यों बता रहे हो सर सारी ये चीजें? क्योंकि बेटा जी, हम जो आपको पढ़ाते हैं वो मैन्युअल अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, और मैन्युअल अकाउंटिंग ही कंप्यूटराइज मेथड में कन्वर्ट किया गया। तुम तब तक ये चीजों का महत्व नहीं समझ पाओगे कि ऐसा क्यों किया गया, जब तक उसके पीछे के रीजन या राज न जान लो। तो मैं आज आपको उसका राज बताने वाला हूं कि जर्नल के हमें टुकड़े करने पड़े, जर्नल को हमें तोड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा? तोड़ना पड़ा। समझ में आ रहा है? यस। तो मैं आज आपको रीजन बताऊंगा कि जर्नल को क्यों तोड़ना पड़ा। आज आप समझोगे। समझे या नहीं समझे? तुम कभी बैंक में गए हो? आंटी बैठती है वहां पे, आंटी अंकल, गए हो बैंक में? क्या क्या होता है बैंक में? क्या क्या देखते हो? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार, मेरे पास टाइम नहीं है भैया आज। अच्छा, विड्रॉल होता है और डिपॉजिट होता है और हाँ हाँ, तुम लोन लेते हो और क्या देखते हो? एंट्री देखते हो। किसी ने कुछ बोला, अच्छा एंट्री कराते हो, ओके हाँ एंट्री देखते हो, एंट्री कराते हो मतलब पासबुक वगैरह में, हाँ ठीक है। और क्या? बैंक स्टेटमेंट निकालते, ठीक है। अपन एक काम करते क्या, एक नॉर्मल धंधे की बात करते हैं। नॉर्मल धंधा, थोड़ा सा बड़ा बंद धंधा। एक काम करते, उस धंधे का नाम लिख देते हैं अपन डीमार्ट। डीमार्ट, तो मैं डीमार्ट लिखता हूं। डीमार्ट में एक डिपार्टमेंट होता है परचेस का। से यस? हाँ, तुमको क्या लगता है, जो परचेस करता है वो करते रहता है एक साइड में, कितना सारा माल खरीदी करना रहता है। एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स का, जो हर रोज सेल्स के बारे में देखते रहता है। कुछ सेल्स रिटर्न होते हैं, उसके बारे में भी देखना होता है। कुछ परचेस रिटर्न है, उसके बारे में भी देखना होता है। कुछ कैश की ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में भी देखना पड़ता है। किसी भी नॉर्मल धंधे में ये ट्रांजैक्शन तो होगी होगी। कौन सी? माल बाय किया, माल सेल किया, जो सेल किया वो वापिस आ गया। तुम तो कितनी बार करके आते हो मालूम है ना। और अभी तो ये मिंत्रा विंत्रा आ गए, उसके बाद में तो तुमको मजा छूट गया इतना लाइकों को। माल मंगाओ, ट्राई करो, पहनो, फोटो निकालो, अपलोड करो इंस्टा पर, वापिस रिटर्न। मजा कर रहा हूं। तो बोलने का तात्पर्य क्या कि रिटर्न, सेल रिटर्न, और एक कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। एग्रीड? ऑल राइट। तो ये सारी चीजें तो होती ही होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं
कि एक हम ऑफिस बनाएंगे जिसका नाम है डीमार्ट, और डीमार्ट में अकाउंटेंट अपने यहीं से ही आएंगे, ठीक है? यस। इधर एक बना दिया मैंने क्या, लेजर, और इधर मैंने एक बना दिया क्या, जर्नल। बोलो ना हाँ, ये जर्नल है, ये लेजर है। अब मैं तुमको बता देता हूं कि जर्नल में एक दिन में डीमार्ट में कितनी ट्रांजैक्शन होती है। तुम बताओ, तुम्हारे जो मन में आए वो मुझे बता दो। सेल्स की कितनी ट्रांजैक्शन होती है? तुम 100 बोल रहे हो ट्रांजैक्शन। डीमार्ट देखे हो कि डीमार्ट नहीं देखे हो? अबे पानी पूरी के ठेले वाले के पास 100 ट्रांजैक्शन हो जाती बे। नहीं, कितनी पानी पूरी होती है उसके पास, देखा है कभी? वो तुम्हें क्या लगता है दिखाने के लिए लेके आता है तुमको हर रोज? कमीने बेचने के लिए लेके आता है। और तुम कितनी खाते हो? 6, 10, 25, 50 होती कितनी है उसके पास? तो बेचने के लिए लाता होगा ना भाई। ऐसे फालतू की बातें नहीं करने का, थोड़ा सा गेट इनटू द वर्ल्ड। तो तुम्हारा मॉडेस्ट एकदम, ये भाई साहब का मॉडेस्ट अप्रोच लेकर 2000 ट्रांजैक्शन सेल्स की हो जाती। और तुम अगर ऐसी छिछोरी बातें करोगे तो फिर मैं तो तुमको अमेजॉन का अकाउंटिंग कभी सिखा ही नहीं पाऊंगा। अमेजॉन मालूम है कितना बेचता है साले है? 3 दिन में पूरे इंडिया को येड़ा कर देता है वो। तुम्हारे मोहल्ले में 2-2 हजार ट्रांजैक्शन हो जाती है नालायक, है नहीं? वो जो डिलीवरी बॉय आते हैं ना, वो थक जाते मरे हुए, अरे बहुत बहुत काम है, बहुत काम है। मालूम है क्या तुमको? ऐसा सच्ची बात बता रहा मैं, कोई फेक नहीं रहा है। बट मॉडेस्ट 2000 ट्रांजैक्शन। सेल्स रिटर्न के चलो ठीक है 100 कर देते, जो माल बेचा उसका 100। परचेस रिटर्न के चलो 10। परचेसेस की चलो मान लेते तुम्हारी बात, ना तुम्हारी ना मेरी, हाँ 100, क्योंकि सेल हम बहुत सारे लोगों को करते, परचेस एक ही व्यक्ति से बहुत सारा माल परचेस कर लेते। परचेस 100 लिख दिया, ठीक है, बुद्धिमान की। कैश ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती, 1000-2000 की, चलो यार तुम्हारी बात 500, ठीक है 5। हैप्पी कुल मिलाकर टोटल लेने को जमती है तो मुझे बताओ 2210 और 2710। कैलकुलेटर पर ले भाई, जल्दी से लेना, लाइक कैलकुलेटर निकालो रे। अच्छा कैलकुलेटर चलता है तुम्हारे? कैलकुलेटर नहीं लाए? मोबाइल में कैलकुलेटर खोला, बहाला मारूंगा मैं। ये रहा मेरे पास कैलकुलेटर। ये भाई कितने घंटे काम करेगा तू? कितने घंटे काम करोगे? 8 घंटे। 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 60 मिनट। 480 मिनट मिले? 480 मिनट मिला भाई, जो मैं बोल रहा हूं बराबर बोल रहा हूं यार। 480 मिनट्स मिले। अब बेटा जी 2710 डिवाइड बाय 480 मिनट्स। 1 मिनट में कितनी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी? कम से कम 5.5, 6 पकड़ लू क्या? 6 ट्रांजैक्शन 1 मिनटवा में करनी पड़ेगी। मतलब 10 सेकंड में 1 ट्रांजैक्शन। मतलब 10 सेकंड तुमने अगर किसी को देख लिया ध्यान से तो प्रॉब्लम हो गई इधर। सही है? मैंने कुछ भी फालतू बात की? मैंने बताया कंप्यूटर अभी आया है, कंप्यूटर को गोली मारो सर। पर पहले के जो ट्रांजैक्शन है वो तो हम लोग बुक्स में ही करते थे, और वो बुक्स वाले लोग हमारे बहुत जो पूर्वज है वो बहुत बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने बहुत बराबर से सिस्टम बिठाया। तो ये ट्रांजैक्शन तो नहीं हो सकती, और इतनी ट्रांजैक्शन पहले भी होती थी। अरे बड़े बड़े व्यापार में इतनी ट्रांजैक्शन बहुत कॉमन है भाई। तू अगर इसका रिलायंस का टर्नओवर देखेगा, जियो का टर्नओवर देखेगा, साले मर जाएगा तू अगर बोलेगा कि सर ट्रांजैक्शन 100-200 होती है। जियो तुम कैसे करते हो मालूम है ना तुमको ट्रांजैक्शन जियो की? तो धनाधन। तो अब मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि तुम खुद से फील करो कि हमें क्या करना होगा। पहला काम यह है कि यह काम एक व्यक्ति के बस का रोग नहीं है, क्योंकि अभी तो फिर भी तुमको अचीवेबल लग रहा है 10 सेकंड में 1 ट्रांजैक्शन। बट अगर यही ट्रांजैक्शन मैं बढ़ाकर 10,000 कर दूं दिन की, जो कि बहुत नॉमिनल ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्यों नहीं हो सकती भाई? 10,000 ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती? एकदम आसानी से हो सकती है। अरे इधर मैंने कंपनियां जानता हूं जिसके अंदर एम्प्लॉयज है 30-30 हजार। उनके सैलरी भी कैलकुलेट करोगे ना तो साले महीने की तो 30,000 की तो सैलरी कैलकुलेट करनी है। प्रोविडेंट फंड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, उनका कैलकुलेशन बकवास थोड़ी ना कर रहा हूं, सब सही बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले हमें ट्रांजैक्शन का बंटवारा करना होगा। तो लोग बढ़ाने होंगे, ठीक है, मेरे को एतराज नहीं, लोग बढ़ा देंगे हैं। अब मैंने ये चेयर उठाई, ठीक है, तुमने देखा मैंने चेयर उठाई, मैंने काम को बांटना है। अभी
मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूं और मैं ट्रांजैक्शन अभी आपके सामने बांट रहा हूं, और ट्रांजैक्शन बांटने के लिए पहला मुद्दा, ये बंदा उठ जाए भाई, छोरी तू उठ जा, आ जाओ। फिर भाई साहब आप उठ जाइए, हाँ आ जाइए। यस गुड़िया तू उठ जा, जैकेट में उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। कितने हो गए? 1 2 3 4। और सरकार आप आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए आइए। तुम सभी लोगों का नाम पूछता हूं, आपका नाम? हाँ अनिश, आ जाओ। ठीक है, तो इनको कवर करते जा, इधर तक चले जा बेटा। अनिश बस गिरना मत है बेटा, बहुत हंसते लोग, कमीने हैं एकदम। हाँ अनिश। दूसरा छोरी जा, क्या नाम है तेरा? गुंजन। आपका नाम मैडम? प्रतीक्षा जाओ, आदर्श जाओ, अभय जाओ। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरे अकाउंटेंट है, इसको संतोष भाई साहब कवर कर रहे हैं। मेरे अकाउंटेंट हो गए 5। सामने बुक पड़ी है उनके 1 बुक दिख रही है भाई तुझे? वो जो पीसी है वही बुक है अपनी, उसमें पेन भी रखा है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको आज दिन भर में 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करके चले जाना है। एंट्री मारो। अरे चालू करो भाई, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 10 सेकंड तो होते तो खत्म फिर बात। अरे 10 सेकंड होते तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, जल्दी से एंट्री मारो, जल्दी से क्विक। पेन उठाओ, लिखने में कोई वादा नहीं हो, कुछ नहीं होगा। ये पहली नालायक ऐसी है गधेड़ी। मुझे होता ना तो पेन गिराती तो मैं बुलाता ही नहीं तुझे ऊपर। हाँ हाँ चालू करो, एंट्री करो। मुझे नहीं पता, जो इतनी एंट्री है, 2000 सेल्स की एंट्री है, 100 परचेसेस की है, 100 परचेस रिटर्न है, 10 परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, 500 कैश की है। तो एंट्री करो, डिवाइड कर दिया मैंने काम। तो फिर कैसे करेगी बेटा? तुम एक खास बात देख रहे हो क्या बच्चों? सभी लोग बाजू वालों को देखो कैसे देख रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये काम ऐसे डिवाइड हो सकता है क्या? जैसे मैंने डिवाइड किया कि उनको बुक दे दी 1, ये गुड़िया के हाथ में 1 बुक दे दी और उसको बोला कि तू रिकॉर्डिंग कर। ऐसा डिवाइड हो सकता है क्या? अबे अभी तो ये झगड़ा नहीं कर रहे कमीने। अगर मान ले रोज का काम होता तो झगड़ा करते। ये बोलती मेरे को तो घर जाने का, खाना पकाने का मेरे को पहला जाना पड़ता। ये बोलेगा नहीं भाई मेरे आज बच्चे का बर्थडे है, मैं पहले जाऊंगा आज। ये बोला मेरी शादी नहीं हुई भाई, इधर ही मर जाऊंगा मैं, मेरे को जाने का है। झगड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। तो इस झगड़े को मिटाने के लिए मैं काम कर सकता हूं। दो भाई, तुम भी दियो, वापिस मिलेगी। हाँ दियो, तुम्हारी 1, तुम्हारी 1, तुम्हारी 1। तुम इस पर ही लिखना, ठीक है ना? 1 बुक तुम्हारी होगी। तो इस तरीके से अभी तुम सभी लोग अपनी अपनी बुक दिखा दो, तुम्हारी अपनी अपनी बुक दिखा दो। अरे दिखा भाई। हाँ, इन सभी लोगों को अपनी अपनी बुक दिख रही है क्या? अगर अब ये चाहे तो अपनी अपनी बुक में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या? हाँ या नहीं? चलो करके दिखाओ तो। चालू करो, चालू करो, लिखना चालू करो। ऐसी एक्टिंग बे। हाँ छोरी कर, चालू कर तू। हाँ तू उस कंप्यूटर पर लिख। अरे लिखना चालू किया क्या भाई? तो एक्टिंग तो कर ले। हीरो बनना है कि नहीं बनना है? हीरो कैसे गिटार चलाते हैं, एक्टिंग तो कर ले यार। हाँ तो इन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दी। अब देखो, अब और एक मजा है, देखना देखना भाई। अब मैं क्या खोपचे में तो पूछ नहीं सकता, बट तुम्हारे सामने पूछता हूं। सच्ची सच्ची बताना, मन में एक एंट्री सोच लो। तुमने परचेस की सेल्स की परचेस रिटर्न, कुछ भी जो भी सोचा वो एंट्री मन में सोच लो। सोच लिया? अगर झूठ बोला तो मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं, गंजा पति या पत्नी मिलेगी। गंजा गंजा झूठ बोला तो जो सोचा है वही बोलना पड़ेगा, बराबर है ना? तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने किसकी एंट्री की? तुमने 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 परचेस रिटर्न। देखो पक्का वही सोचा था ना? भाई ने परचेस की एंट्री की, ये भाई ने परचेस की एंट्री की, ये बहन ने सेल्स की, और इस छोरी ने परचेस रिटर्न, और ये भाई साहब ने परचेस रिटर्न की। मेरा क्वेश्चन ये है, 2 लोगों ने सेम एंट्री कर दी तो रोक टोक क्या है? नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इस परचेस ने एंट्री की, इसने भी परचेस की एंट्री की, दोनों ने एक ही चीज की एंट्री कर दी, क्या कंट्रोल है? क्या बाकी का काम बच गया है? और मेरे भाई, इसने परचेस की एंट्री कर दी, राम की, तेरी, और ये भाई साहब को तू भी पसंद आ गया, इसने तेरी भी वापस एंट्री कर दी। तो अब तो तकलीफ है कि नहीं है? नहीं है। इस बुक में तेरा नाम लिख दिया गया है, और इस बुक में भी तेरा नाम लिख दिया गया है कि तूने हमसे माल परचेस किया है, और अब तेरे से 2 बार पैसे मांग रहे कि कमीने पैसे दे। अब तकलीफ है क्या? हाँ, साले को प्रेम से समझा, नहीं समझा? तो मैं बोल रहा हूं कि जब 2 व्यक्ति एक ही व्यक्ति की ट्रांजैक्शन एंट्री कर देंगे तो तकलीफ आएगी ना?
और ऐसा हो सकता था। तो फिर हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, उन्होंने बोला कि काम तो डिवाइड करना पड़ेगा, काम डिवाइड करना है तो हमने लोगों को रिक्रूट किया, बट बुक एक नहीं हो सकती, तो हमने बुक को भी सेपरेट कर दिया। बुक को सेपरेट करने के बाद में इनको बोला गया, भाई साहब आप सिर्फ परचेस की एंट्री करेंगे, आप सिर्फ सेल्स की करेंगे, आप सिर्फ कैश की करेंगे, आप सिर्फ परचेस रिटर्न की करेंगे, आप सिर्फ सेल्स रिटर्न की करेंगे। समझे कि नहीं? क्या ये भाई साहब किसकी एंट्री करेंगे? ये और ये, ऐसे अनगिनत चीजों पर एंट्रीज हो सकती है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, जर्नल के टुकड़े किए गए। किसके टुकड़े किए गए भाई? जर्नल के जो टुकड़े किए गए उसको हम बोलेंगे सब्सिडरी बुक। क्या बोलेंगे नालायक? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक को प्यार से डे बुक भी कहा जाता है। तो तुम्हें पता चला डे बुक क्यों बनी? हमें बोला ना, हाँ डे बुक क्यों बनी? मुझे नहीं समझ में। काम को आसान करने के लिए, काम को समय पर कंप्लीट करने के लिए, डिवीजन ऑफ वर्क के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए वर्क को काटा गया और जर्नल टुकड़ों टुकड़ों में हिस्सा हुआ और उसका नाम बना परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, डे बुक, सेल्स रिटर्न, डे बुक वगैरह वगैरह। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। हाँ बेटा, कौन सी? वो मुझे नहीं पता, अभी उसमें नहीं जाएंगे। और भी कुछ ट्रांजैक्शन है जो कहाँ जाएंगे मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताया कि अकाउंट्स बना कैसे, क्या क्या तकलीफें आई। और पहले जर्नल आया, फिर जर्नल के बाद में लेजर आया, बट साला प्रॉब्लम ये आ गया कि धंधा बहुत बड़ा हो गया, तो एक आदमी जर्नल में लिखे कैसे, तो काम को डिवाइड करना पड़ा। काम को डिवाइड करने के लिए लोग अलग अलग रखे गए। अब तुम कुछ लोग और खास बात सोचते होंगे, मान लेते ये छोरी सेल्स की एंट्री करती है, तो किसकी कर रही थी? नहीं, सेल्स की ये कर रही थी। कोई भी सेल्स नहीं कर रहा था इधर, गधेड़े लोग। तू सेल्स है, हाँ। तो ये छोरी सेल्स की एंट्री कर रही थी। जरा ध्यान से सुनो, सेल्स कुछ कुछ केसेस में तो दिन दिन के 1 लाख ट्रांजैक्शन भी हो सकती है सेल्स की। अब ये बेचारी तो मर जाएगी सेल्स की 1 लाख ट्रांजैक्शन कर रहा। पहले ही देखो इसकी हालत है कि नहीं? तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी? तेरे मम्मी पापा करने देंगे तुझे ऐसा काम? नहीं, खतरों का काम है एकदम। एक आध बार हिमालय चढ़ जा बोलेंगे, बट 1 लाख दिन के ट्रांजैक्शन करेगी, ये कोई तरीका हुआ है क्या? जिंदगी इसके लिए थोड़ी नहीं ली। तो इस केस में सेल्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक सिटी के लोग सारे वोटिंग करने को आते हैं, तो एक ही जगह आते हैं कि अलग अलग वार्ड में आते हैं? तो उसी वार्ड में आपका नाम होता है, हाँ या नहीं? तो इसके सेल्स की एंट्री का कैसे डिवीजन हो सकता है कि जो नाम है ए से लेकर डी तक के नाम ये एंट्री करेगी, जिसको सेल किया, ए से लेकर डी तक के नाम, फिर डी के बाद में ई से लेकर जी तक के नाम और कोई एंट्री करेंगे। इस तरीके से सब डिवीजन ऑफ वर्क होते गया। किसका काम होते गया? सब डिवीजन ऑफ वर्क। ये आगे आपको पता चलते रहेगा, बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है आपको समझ में आया। एग्रीड? थैंक यू सो मच टीम। यस, जिनकी जिनकी बुक है नलायक को दे देना। तो पीसी नहीं लेके जा सकती नलायक। साहेब, लास्ट की चर्चा कर लेते। पहले क्या था? नहीं और अकाउंट्स में कितनी चीजें पहले? 10, 15, 7। पहला, फिर असेट को कौन सा बैलेंस? लाइबिलिटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, कैपिटल को। बोले तो क्यों? रूल है। और वो जब बढ़ता है तो उसको वो बैलेंस देने का, और जब वो कम होता है तो उसका बैलेंस उल्टा कर देने का। सही है? अच्छा, पहले क्या होता है? चुप रहे झूठी। पहले क्या होता है? जर्नल। अच्छा सॉरी, मेरी कान पकड़। सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर क्या होता है? जर्नल। फिर क्या होता है? लेजर। फिर ट्रायल बैलेंस। मैंने आज कहां तक पढ़ा है? लेजर तक। और उसके आगे ट्रायल बैलेंस हम फाउंडेशन के सिलेबस में जब करेंगे तभी। मुद्दे की बात यह है पांडे जी कि जो जर्नल है ये कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसका फॉर्मेट पता है क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, मतलब जहां पर उसकी पोस्टिंग होगी उसका पेज नंबर। मैं कुछ शब्दों का यूज कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। पोस्टिंग, ये सारे शब्द आपको फाउंडेशन के सिलेबस में हम शुरू करेंगे। पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग, एंटर्ड, ये आगे करेंगे। बट पहले तुम्हें पता चला जर्नल में लिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी। फिर यहां से पोस्टिंग होती है कहां पर? लेजर में। मैंने विथ रीजन बताया कि लेजर का इन्वेंशन क्यों हुआ। लेजर कैसे दिखता है? एक बुक होती है, उसमें क्या दिखता है? टी शेप अकाउंट। उसके एक बाजू होती है लेफ्ट साइड डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। उसमें पोस्टिंग कैसे करना ये नहीं बताया, बट मैंने ये जरूर बता दिया उस अकाउंट में उसी का नाम आता है। बोलो हाँ। मैं बोल रहा हूं लेजर में उसी अकाउंट का नाम उसी अकाउंट में आता है। बोलो हाँ।
पक्का? तो कैश में कैश का नाम आएगा, बैंक में बैंक का नाम आएगा। तो कैश में किसका नाम आता है? जिसकी वजह से वो हुआ है। एग्री? जैसे तुम हिसाब लिखते हो ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? तो मैंने एक हिंट दिया, एंट्रीज कैसे होती होगी, डेबिट बैलेंस। पक्का? ये डेबिट साइड में लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ता है? 2। और क्रेडिट साइड में क्यों? रूल है। कैश को कौन सा बैलेंस है? क्यों? असेट है, असेट को डेबिट बैलेंस होता है। अगर मैं कहूं कि कैश बढ़ रही है तो क्या करेंगे? और कैश कम हो रही है। मैंने ये अकाउंटिंग आपको सिखा दी। अगर इसके आगे आपको मम्मी पापा ने दिए हुए पैसे का हिसाब रखना है तो क्या आप रख सकते हो क्या? पक्का? यस। चलो छोड़ो, इसके आगे बढ़ते। यार एक बात समझ नहीं आ रही यार, ये जर्नल में रिकॉर्ड करना है। दिन की अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन हुई तो कर सकते क्या एक आदमी अकेला? तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? डिवाइड करना पड़ा ना। वो डिवाइड किसके थ्रू किया? सब्सिडरी बुक। सिर्फ अलग अलग बुक दे देना लोगों के हाथ में, उससे काम हो रहा था क्या? उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती? एक ही ट्रांजैक्शन 2 लोग रिकॉर्ड कर सकते थे, या एक ट्रांजैक्शन कोई मिस हो जाती, पता ही नहीं चलता कि किसने रिकॉर्ड किया। इसीलिए हमने क्या किया, हर एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। इससे क्या हुआ? डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये क्या बनी? सब्सिडरी बुक। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि सब्सिडरी बुक में लिखते कैसे, क्या लिखते, कैसे करते। एग्रीड? तो इसकी वजह से बनी सब्सिडरी बुक। मुझे लगता है यहां तक आपको अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का प्रोसेस समझा काफी है। अब जब हम करेंगे तो आपके लिए शब्द नए नहीं होंगे कि इसके बाद में हम जर्नल में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, सब्सिडरी बुक में जाएंगे। आप समझने के काबिल रहोगे कि हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारा अगला मुद्दा है, वो जो हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, वो ये है कि अकाउंट्स के नाम क्या क्या है और उन नाम्स को इस तरीके से क्यों बनाया गया और उसको यूज कैसे करते हैं। जैसे डेटर्स, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे बोरोइंग्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कुछ शब्द है ऐसे नए नए। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स। आई नीड टू टीच यू दोज वर्ड्स नाउ। एक बार वर्ड्स का पता चल जाएगा कि ये शब्दों का प्रयोग करने वाला हूं मैं, ये किताबें होंगी, बुक्स होंगी जिनके अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर हम जाएंगे ट्रांजैक्शंस लेकर और फिर मैं बताऊंगा देखो इसको यहां पर लिखना है, कैसे लिखना है, एंट्री कैसे है, लैंग्वेज कैसी है, भाषा कैसी है, वो सब समझाते हुए आगे ले जाऊंगा। इज दैट ओके? तो बेटा ये प्रोसेस सभी के दिमाग में क्लियर हो गया कि हमारा पूरा रूपरेखा क्या है। अभी अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, शब्दों को समझेंगे, शब्दों को कैसे पकड़ते हैं अकाउंट्स में, क्या शब्दों का मीनिंग होता है। एग्रीड? जैसे एक छोटा सा उदाहरण, तुम्हारा अगर व्यापार है, चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूं। नहीं उसी दिन पूछूंगा, खाली पकड़ अभी आज डिस्कस नहीं करना है तो क्यों सस्पेंस क्रिएट करूं भी। एग्रीड? तो मैं आपको शब्द सिखाऊंगा, गुड्स क्या होता है, ये सभी शब्द के ऊपर। ठीक है? अभी क्या करोगे? प्यार से मुझे क्या करोगे? बाय। और कब मिलोगे वापस? बीच में क्या करोगे? मैंने जो बात बताई दिमाग में है ना, जरूरत से ज्यादा मस्ती नहीं करना। घर पे माता पिता है, वो आपकी राह देखते हैं। ठीक है ना? पक्का प्रॉमिस? कोई ऐसा कोई नाटक नहीं करेगा और हर रोज खाना पीना खाने का, मस्त रहने का। ठीक है? चलो प्यार से बाय बोलो। बाय बाय, टेक केयर।